जम्मू कश्मीर में हालिया तेज़ बारिशों, तेज़ हवाओं और ज़ालाबारी की वजह से जहां इंसानी जानें ज़ाया हुई और काफ़ी तबाही हुई है फसलों की भी और ख़ासकर मेवा बागात की भी, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ डैमेज भी हुई। और इस सब सूरत हाल के बीच में हम देख रहे हैं कल शाम से ही लोग जो है काफ़ी पैनिक हुए। कोई पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा है, कोई गैस सिलेंडर लाने के लिए जा रहा है, कोई और एसेंशियल चीज़ें ख़रीदने के लिए जा रहा है। और कुल मिला के ये कि ये जो हमारा श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे ये बंद हो रहा है कुछ दिनों के लिए, शायद हमारे पास स्टॉक मौजूद नहीं है और लोग तज़ब्ज़ुब के शिकार है और कुछ लोगों ने पैनिक भी क्रिएट किया है। इस सब के बीच में हमारे साथ है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदुरी साहब। इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से लोगों में ये क्योस कन्फ्यूजन है, क्या हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है स्टॉक की। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सबसे पहले जिस तरह से वेदर के बाद जो सूरत हाल बनी है, लोग अभी पैनिक हो रहे, कल शाम से आपने भी देखा, थोड़ा सा आवाम से आपकी गुफ्तगू डायरेक्टली कि हमारे पास स्टॉक क्या है, क्या वाकई पैनिक होने की ज़रूरत है या ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपने भी फरमाया, ऐसे कोई पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको डाटा दूं जो मेरे पास मौजूद है, अब एलपीजी के मामले में हमारे पास लगभग 17 दिन का स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर मैं कहूँ आपको पेट्रोल के हिसाब से, तो पेट्रोल मेरा एक दिन में लगभग 624 से 625 किलो लीटर यूज़ होता है। अभी मेरे पास 10,000 किलो लीटर मेरे पास मौजूद है, तो वो लगभग 16 दिन का पेट्रोल मेरे पास है। डीज़ल, क्योंकि हाईवे बंद है तो वैसे ही डिमांड कम हो जाती है डीजल की, बट स्टिल डीजल मेरा लगभग 1,000 किलो लीटर लगता है एक दिन में ऑन एन एवरेज। जो मेरा कंजम्पशन पैटर्न आजकल चल रहा है उसके हिसाब से मेरे पास अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे 12,500 किलो लीटर मेरे पास जो है डीजल मौजूद है, जिसे आप कह सकते हैं लगभग कि 12 दिन का मेरे पास स्टॉक मौजूद है। तो बाकी हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और फिर आपके माध्यम से, जैसे मैंने अभी कहा, होर्डिंग या लाइन में लगना या उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है और कोई घबराने की बात नहीं है। जो एनएच की बात है वो अभी डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशन और बाकी फैक्टर्स भी उसमें हैं, तो एट द मोस्ट 3 से 4 दिन के अंदर वो वैसे ही खुल जाना है, नॉर्मल ऑपरेशन होने स्टार्ट हो ही जाएंगे उसमें। फिर हमारे पास मुगल रोड आप देख ही रहे हैं, वन वे ट्रैफिक के लिए वो खोल दिया गया है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसलिए निश्चिंत रहें, आप मुतमईन रहें, कोई ऐसी परेशानी नहीं। सर ये जो बाकी एसेंशियल्स है हमारे पास अपार्ट फ्रॉम एलपीजी या जो पेट्रोल डीजल वगैरह है, जिसमें हमारा चावल राशन की चीज़ें हैं, वो हमारे पास है इस टाइम। जिस तरह से मैंने आगाज़ में कहा कि लोग उस सिलसिले में भी शॉप्स का विज़िट कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक रहा अनाज की बात हो गई, फूड ग्रेन्स की बात हो गई, तो वो तो हमने प्रिक्योर करके ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट भी कर रखा है। जब विंटर प्रिपरेशन की हम बात करते थे, मेरे पास अभी बफर में ऑलमोस्ट, जो एफसीआई का डाटा अभी हमने रिव्यू किया है, ऑलमोस्ट 1 साल तक का बफर हमारे पास रहता है, वो जो नॉर्मल प्रैक्टिस में जैसे वो रखते हैं। तो इसलिए फूड ग्रेन के मामले में भी हमारे पास कोई समस्या नहीं है। ओवरऑल जो अभी बारिशों के बाद या ज़ालाबारी के बाद जो पूरी कश्मीर वैली में जो नुकसान हुआ है, थोड़ा सा इसका स्टेटस जाएंगे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, और ख़ासकर जो साउथ कश्मीर में कहा जा रहा है कि जो किसान है वो काफ़ी परेशान हुए, थोड़ा सा स्टैट्स के, और ख़ासकर जो इलेक्ट्रिसिटी को लेके कि कहीं पोल्स ख़राब हुए हैं, कहीं कुछ ट्रांसफार्मर्स ख़राब हुए हैं। देखिए, इसमें जो ऑफकोर्स फ़र्क हुआ है, नो डाउट, किसानों के मतलब हमारी फसल थोड़ी बहुत, उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है, स्पेशली जो साउथ कश्मीर के एरिया है, प्लस साथ में इवन कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपुरा के कुछ एरिया जो है जहाँ पे एप्पल की पैदावार होती है। अभी जब फ्लावरिंग उसमें आई थी तो उसमें इफ़ेक्ट हुआ है। उसका जॉइंट टीम जो है असेसमेंट उसका कर रही है। मे बी इस पूरे में एक अच्छी बात ये रहे कि कम से कम कोई जान का नुकसान कहीं अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और बाकी लोगों ने भी उसको सही से प्रिकॉशनरी मेजर उसमें लिए, और कोई वाइड स्प्रेड जो डैमेज हो जाए लकीली इस बार उतनी भी नहीं। हाँ, डैमेज हुई है जिसका असेसमेंट हम कर रहे हैं, पर वाइड स्प्रेड हो जाए और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो, अभी इस तरह की लकीली हमारे पास कोई ऐसी जगह जहां पावर की सप्लाई डिसरप्ट हुई हो, और अगर हुई भी है जैसे हमारे पास भी इतलात है, तो किस तरह से वहाँ रेस्टोरेशन का काम हो रहा है। रेस्टोरेशन में भी जब हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट मैंने जब कल भी डिस्कशन किया था, तो आजकल हम लगभग 1500 मेगावाट हमारी जो है रिक्वायरमेंट होती है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगभग हमारा नॉर्मल उतने पे ही कंजम्पशन पैटर्न है। मेरा एक केरन का एक फीडर जो है वहाँ मेरा इशू है अभी जो चल रहा है,
थोड़ा सा JNLM हॉस्पिटल के आसपास वाला एक फीडर में मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट। और पीपल और अभी सर एक शिकायत आ रही है कि जब इस तरीके की मौसमी सूरत हाल बनती है तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हमारी सोसाइटी में जो मुनाफाखोरी, जो चीज़ों की जो कीमतें हैं आसमान को यहाँ छू जाती है, सो इस हवाले से कोई आपकी तरफ से डायरेक्शन या वार्निंग? जी, इसमें अभी सभी DC के साथ जो मीटिंग की है उसमें ये कहा है कि मार्केट चेकिंग टीम बना के रखें, और इस तरह के एलिमेंट्स अगर कोई है, इंक्लूडिंग ये, प्लस जो एक प्रैक्टिस रहती है कि बर्तनों में या कनस्तर में या उसमें कंटेनर में ले लेके जो पेट्रोल डीजल जो लेके जाते हैं उस पर भी जो है रोक लगाई जाए। और मार्केट चेकिंग टीम को भी हमने एक्टिवेट किया है कि वो भी एक बार चेक करें और देखें, ताकि कोई भी इस तरह का गलत फ़ायदा इसका ना उठा पाए। ओवरऑल वेदर सिचुएशन को लेके जो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब चीज़ों को लेके ऑन टो है, हम देख रहे हैं। आवाम के लिए क्या कुछ आखिर पे आपकी मैसेज होगी? देखिए, जो ये स्पेल था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, आपको पता है कि शुरू में हमारे रेन डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। स्नोफॉल पहले हुई थी, फिर काफ़ी समय तक नहीं हुई थी, तो ठीक है, रेन हमें चाहिए थी। उस थोड़ा बहुत हमें इससे नुकसान जो हमने हुआ जिसका हम असेसमेंट कर रहे हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा नुकसान उसमें हुआ है, उसका भी हम असेसमेंट कर रहे हैं। मेरी प्रोविंस में कम से कम मैं इस बात से सेटिस्फाइड हूँ कि कोई जान की कोई हानि नहीं है, बिजली रिस्टोर हो गई है, कनेक्टिविटी, रोड कोई ऐसा रोड नहीं है जिसको मैं कहूँ कि वो बंद है। जैसे गुरेज है वो भी इवनिंग तक खुल जाएगा, कुपवाड़ा के रोड अभी खुले हुए हैं ऑलरेडी, मुगल रोड आप देख ही रहे हैं वो खुल रहा है, SSG रोड भी चल रहा था, अभी ये जो है मे बी कल तक जो है ये खुल जाएगा, ठीक है। तो सारी सिचुएशन को देखते हुए मैं कहता हूँ कि, और ये जो स्पेल है ये निकल गया है, अभी शाम को फिर से थोड़ा सा एक हल्का सा वेट स्पेल आने की उम्मीद है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो कल आया था उससे भी हल्की आने की उम्मीद है, जो मौसम विभाग ने बताया। उसके बाद फिर मौसम क्लियर है। और जो वाटर लेवल है 15 फीट था मॉर्निंग में 11 बजे जब हमने देखा राम मुंशी बाग पे, अब वो धीरे रिसीड होना स्टार्ट हो गया, वो और रिसीड हो रहा है। तो इसलिए कोई घबराने या परेशानी की बात फ्लड की भी ऐसी कोई घबराने की ज़रूरत है, ना ही ऐसी कोई अलार्मिंग सिचुएशन? बिल्कुल नहीं है, जो हमने इसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि 18 फीट पे हमारा जो है फर्स्ट वार्निंग लेवल आता है, तो भी 15 फीट सब तो नीचे वाटर रिसीड करना स्टार्ट हो गया है। वो सुबह 9 बजे था हाईएस्ट पे, उसके बाद फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया है। तो अब आप ये रहे कि इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है या घबराने की बात नहीं है। तो बस आप सबके माध्यम से फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की होर्डिंग या अभी से सारा चीज़ भर के रख लें, और इस तरह की कोई घबराने की बात नहीं। वी हैव इनफ स्टॉक, आराम से कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी साहब बात कर रहे थे मौसमी सूरत हाल के बीच में, जहाँ वादी कश्मीर में लोग कल से पैनिक हुए और पेट्रोल पंप्स का सफ़र विज़िट कर रहे हैं, और कोई कैन में, कोई किसी और डब्बे में पेट्रोल डीजल भर के ला रहा है। लेकिन कुल मिला के इंतज़ामिया का ये कहना है कि बिल्कुल हमारे पास जो स्टॉक है वो अवेलेबल है, ना सिर्फ आज दिन का बल्कि 15 दिन तक, चाहे LPG हो, चाहे हमारे डीजल हो, पेट्रोल हो, या जो अशियाई खुर्दनी है, सब अवेलेबल है और ना ही पैनिक होने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बिजली सप्लाई का ताल्लुक़ है उसे भी पूरी वैली में रेस्टोर किया गया है और मौसम में भी बेहतरी आई है। और ख़ासकर फ्लड को लेके उसमें भी लोग थोड़ा सा कंसर्न थे, और इस हवाले से भी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर साहब का यही कहना है कि उस पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है, और वो भी उसकी जो सतह है वो कम होती जा रही है, और वहाँ पे भी कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मोहसिन अल्ताफ़ के साथ इमरान आइकू, श्रीनगर।